एक नए क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे इन सबको देखना है कि कौन सही सही सुमेलित हैं। 1901 से 1921 के बीच में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि। तो देखते हैं क्या है। 1901 से 1921 के अवधि को भारत की जनसंख्या में वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि की दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। इस अवधि में उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए सामान्यतः निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण आदि उत्तरदायी कारक थे। तो पहला ये जो कथन है ये सही सुमेलित है। अब दूसरा देखते हैं 1921 से 1951। यह है जनसंख्या विस्फोट की अवधि। 1921 और 1951 के दशकों की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है इसको। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। साथ ही बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी, इसलिए कथन 2 सही सुमेलित नहीं है। तीसरा कथन है 1952 के से 1981 के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर की अवधि। तो इसको देखते हैं। इस टाइम पीरियड में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है इसको। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक उच्च बनी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सबके अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया, इसलिए यह कथन 3 सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं कथन 4। 1981 से वर्तमान तक विशाल जनसंख्या किंतु क्रमिक मंदी। 1981 के पश्चात वर्तमान समय तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि उच्च बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। तो कथन 4 सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। पहला और चौथा सही सुमेलित है, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं है।